भाग्य क्या है और हम भाग्य को कैसे बदल सकते हैं, यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। भाग्य की परिभाषा सबके लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे बहुत से लोगों के लिए भाग्य के अंतर्गत धन, संपत्ति इत्यादि होता है। बहुतों के लिए सुख शांति ही उनका भाग्य होता है। खुद को खुशी और प्रसन्नता कर खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। बहुत से लोग कर्म को भाग्य का आधार मानते हैं। इस तरह से अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। लोग कहते हैं कि हमने कर्म तो बहुत किए, बहुत मेहनत किए, मगर भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया। हाँ, यह सही है कि लोग अपने अनुसार पूरी निष्ठा से अपने कर्म को करते हैं, मगर वो लोग ये नहीं जानते कि अगर सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि वह पूरी तरह से अपने कर्म के प्रति निष्ठावान नहीं है, कर्म के प्रति पूर्ण रूप से कर्मठ नहीं है। एक कहावत है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जरा सोचिए कि 84 लाख योनियों में से मनुष्य जन्म का मिलना क्या भाग्य की तरफ इशारा नहीं करता? समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पारिवारिक प्रेम नहीं मिलता है, लेकिन समाज में उनकी बहुत ही इज्जत, उनकी बहुत ही प्रतिष्ठा और सम्मान होती है। यह भी तो एक भाग्य का ही प्रतिरूप हो सकता है। वास्तव में भाग्य यश, प्रेम, धन, संपत्ति और हमारे स्वास्थ्य, इन सभी रूपों में हो सकता है, या हमारे पास इन सभी रूपों में से कोई एक रूप भी हमारे भाग्य के रूप में हो सकता है। ईश्वर सभी को उनकी योग्यता और कर्म के अनुसार ही उनका भाग्य निर्धारित करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें अपने जीवन को सिर्फ अपने भाग्य के ऊपर ही नहीं छोड़ना चाहिए। भाग्य भी कहता है कि जब तक तुम कर्म नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। इसलिए कर्म को करना कभी मत छोड़ना। कर्म से हमारा भाग्य बदल सकता है, क्योंकि भाग्य हमारे कर्मों पर ही निर्भर होता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी के अनुसार हमारे भाग्य होते हैं। अपने कर्मों के द्वारा हम अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं, आइए समझते हैं एक कहानी से। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की यह खासियत थी कि वो किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच से एक नदी गुजरती थी और उन महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। वे दोनों ही राजा उस महात्मा को बहुत मानते थे। वे दोनों जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो उन महात्मा से सलाह लेने के लिए अवश्य जाते थे और उनसे सलाह लेते थे। एक दिन उन दोनों राजाओं में किसी बात पर कहा सुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध पर आ गई। युद्ध की तारीख और समय दोनों तय कर दिए गए, पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था कि जब भी कोई बड़ा कार्य करते तो वे दोनों उस महात्मा की सलाह जरूर लेते थे। इसलिए पहला राजा उन महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है और इसलिए यह जानना चाहता हूं कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। तब वे महात्मा जी कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वो राजा महात्मा जी से पूछता है कि क्या जीतने का कोई भी उपाय नहीं है। वे महात्मा कहते हैं कि युद्ध किया तो हार निश्चित है। फिर वह राजा कहता है, तलवार म्यान से
निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा तो नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो राजा उसी समय वहां से चला जाता है और अपनी सेना से जी तोड़ मेहनत करने के लिए कहता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जी तोड़ मेहनत करने के लिए लग जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा राजा उन महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है, महात्मा जी, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूं कि युद्ध किसके पक्ष में रहेगा। वे महात्मा कहते हैं, निसंदेह जीत तुम्हारी है। उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई भी उपाय नहीं है। उस महात्मा की बात सुन वो राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और सीधा जाकर अपनी सेना को यह खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में उसकी जीत पक्की है। ये बात सुनकर उस राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। रणभेरियां बजाई जाती हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती हैं और मारकाट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार निश्चित थी, उसकी सेना ने दूसरी राजा की सेना को ढेर कर दिया और पहला राजा वो युद्ध जीत जाता है जिसे उस महात्मा ने कहा था कि ये युद्ध तुम हार जाओगे, तुम्हारे पास इस युद्ध को हारने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। युद्ध जीतने के बाद वो पहला राजा उस महात्मा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे महात्मा, आपने तो कहा था कि मैं ये युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत गया। आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकले? फिर वे महात्मा उस राजा से कहते हैं कि मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से, अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण यह है कि तुमने अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा और उस दूसरे राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। उसने अपने कर्म से ज्यादा अपने भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चितता से भरा रहा, जिसके कारण आज तुम विजयी हुए हो और वो तुम्हारा बंधक है। दोस्तों, यह बात सत्य है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन यह भी सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम उसे भी भाग्य के भरोसे छोड़कर जीवन भर रोना चुनते हैं। दोस्तों, लोग जानते हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, लेकिन समय ना होने का बहाना बनाकर वे अपने अंदर बीमारियां पालते रहते हैं और जब कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वे अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आज हम किसी समस्या में हैं तो ये सिर्फ हमारे पुराने गलत कर्मों के कारण है और कल अगर हम इस समस्या से निकलेंगे तो ये सिर्फ आज के कर्मों के कारण ही निकलेंगे। दोस्तों, अगर आप आज कुछ नहीं करते हैं तो कुछ तो होगा ही और वो आपका भाग्य है, और अगर आप आज अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं तो वो आपका कर्म है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कुछ करना है या अपने भाग्य के भरोसे ही बैठे रहना है। दोस्तों, यह प्रश्न आवश्यक नहीं है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है या नहीं लिखा है, बल्कि आवश्यक सवाल यह है कि क्या हम उन चीजों को भी भाग्य के भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। हाँ, यह सच है कि हम हर चीज को तो नहीं बदल सकते। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं,
लेकिन बहुत सी ऐसी भी चीजें हैं जो हमारे हाथ में होती है। हम अपने कर्मों के द्वारा उसे बदल सकते हैं कि हाँ, मैं उस कार्य को करके अपने भाग्य को बदल सकता हूँ। हमारे द्वारा किया गया वह कार्य हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा तो हमें उसे बिना करे अपने भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाग्य भी यही कहता है कि बिना कर्म के आप अपना भाग्य नहीं बदल सकते हैं। आगे भी यही कहता हूं कि कर्म करो, बिना कर्म किए आप अपने भाग्य को नहीं बदल सकते हैं। आइए इसे एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए यदि आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है और आप अकेले हैं, आपको खाना बनाकर कोई भी खिलाने वाला नहीं है, जो भी करना है आपको स्वयं करना है, तो क्या आप भाग्य के भरोसे ही बैठे रहेंगे कि आज मुझे जो भी खाने को मिलने वाला था वह स्वयं ही मिलेगा? तो यह संभव नहीं है। भाग्य आपके लिए खाना नहीं बनाएगा, इसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको भोजन बनाने की तैयारी करनी पड़ेगी और भोजन को पकाना पड़ेगा, तब जाकर आपको उसे खाने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन का कोई भी पल, कोई भी अवसर हमें बिना कर्म के प्राप्त नहीं होता है। कर्म ही है जिससे हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कर्म योगी बने, तभी आपका जीवन और आपका भाग्य बदल सकेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी, अपना विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करते हुए इसे एक लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।